धर्म, भक्ति और पुण्य के मार्ग पर चलने वालों के लिए एक अद्भुत अवसर आने वाला है। पाप मोचनी एकादशी 2025। यह एक ऐसा पावन दिन है जब हम अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्ति पा सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या कहती है और इस दिन तुलसी माता के कौन से ऐसे चमत्कारी उपाय हैं जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी कब है, इसकी अद्भुत व्रत कथा और तुलसी माता के ऐसे सरल लेकिन प्रभावी उपाय जो आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा वह रहस्य जो आपके जीवन में शुभता और सफलता ला सकता है। पाप मोचनी एकादशी जो सभी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है, 2025 में मंगलवार 25 मार्च को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को प्रातः 5:05 पर प्रारंभ होकर 26 मार्च को प्रातः 3:45 पर समाप्त होगी। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत कथा का पाठ और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। यह व्रत जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना गया है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके बताइए कि चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, इस एकादशी को पाप मोचनी कहा जाता है। यह सभी पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसके महत्व को समझने के लिए मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे स्वयं महर्षि लोमस ने चक्रवर्ती सम्राट मानधाता को सुनाया था। प्राचीन काल में एक सुंदर वन था जिसका नाम चित्ररथ था। यह स्थान गंधर्व और अप्सराओं के विहार के लिए प्रसिद्ध था। इसी वन में महर्षि च्यवन के पुत्र महर्षि मेधावी कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि यह अधिक समय तक चलेगी तो यह ऋषि अपार शक्ति अर्जित कर लेंगे। इंद्र ने इस तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मंजू घोषा को भेजा। मंजू घोषा ने महर्षि को मोहित करने के लिए एक योजना बनाई। वह उनके आश्रम से कुछ दूरी पर रुक गई और अपनी मधुर वीणा बजाने लगी। उसकी कोमल ध्वनि पूरे वन में गूंजने लगी। महर्षि मेधावी की साधना भंग हो गई। उन्होंने आंखें खोली और सामने खड़ी अप्सरा को देखा। मंजू घोषा की सुंदरता इतनी मोहक थी कि ऋषि तुरंत उसके प्रेम में पड़ गए। उनके मन में वासना जाग उठी और वे अपनी तपस्या भूल गए। मंजू घोषा का उद्देश्य पूरा हो गया। वह ऋषि के साथ रमण करने लगी। ऋषि इतने मोहित हो गए कि उन्हें समय का कोई भान ही नहीं रहा। वे दिन रात उसके साथ आनंद में डूबे रहे। बहुत समय बीत गया। एक दिन जब अप्सरा ने ऋषि से विदा लेने की इच्छा जताई तो महर्षि ने कहा, हे सुंदरी, ठहरो, जब तक सुबह की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही रहो। अप्सरा हंस पड़ी और बोली, हे ऋषिवर, यह सुबह की संध्या नहीं, न जाने कितनी संध्याएं बीत चुकी हैं, कृपया समय का ध्यान कीजिए। ऋषि को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने ध्यान पूर्वक गणना की तो पाया कि वे 57 वर्षों से अप्सरा के साथ रमण कर रहे थे। उन्हें यह जानकर गहरा धक्का लगा कि उनकी तपस्या पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। उन्हें अप्सरा पर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने कहा, पापिनी, तूने मेरी वर्षों की तपस्या को नष्ट कर दिया। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू पिशाचनी बन जा। ऋषि के इस शाप को सुनकर मंजू घोषा भयभीत हो गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे ब्राह्मण, कृपा करके मुझे इस शाप से मुक्त कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पग साथ चलने मात्र से भी मित्रता हो जाती है और मैंने तो आपके साथ कई वर्ष व्यतीत किए हैं, कृपया मुझ पर दया करें। ऋषि को भी अपनी गलती का आभास हुआ। उन्होंने कहा, हे भद्रे, अब मैं अपने शाप को तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका निवारण बता सकता हूँ। चित्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है वह सभी पापों का नाश करने वाली है। यदि तुम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारी पिशाचता समाप्त हो जाएगी और तुम पुनः अपने दिव्य रूप में आ जाओगी। इतना कहकर महर्षि मेधावी अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। जब च्यवन ऋषि ने उन्हें देखा तो आश्चर्य पूछा, बेटा, यह तुमने क्या किया? तुम्हारी तपस्या का नाश हो गया। महर्षि मेधावी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, पिताश्री, मैंने अप्सरा के साथ रमण कर अपने पुण्यों को नष्ट कर दिया है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। यदि तुम इस व्रत का पालन करोगे तो पुनः अपनी तपस्या सिद्धि
प्राप्त कर पाओगे। पिता की सलाह पर महर्षि मेधावी ने श्रद्धापूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका समस्त पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या में लीन हो गए। इसी प्रकार मंजूघोषा ने भी इस व्रत का पालन किया और वह पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा बन गई। पाप मोचनी एकादशी का महत्व है। महर्षि लोमेश ने कहा, राजन, जो भी श्रद्धा पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, मद्यपान और गुरु पत्नी के साथ कुकर्म जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो इस व्रत की कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्षदायी है और व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराता है। जो भी इस पुण्यदायी व्रत को करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर शुद्ध और दिव्य जीवन प्राप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी पर तुलसी के 10 अचूक उपाय। पाप मोचनी एकादशी पर तुलसी माता की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन तुलसी के कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। पहला, तुलसी की 11 परिक्रमा करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी माता की 11 या 108 बार परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पापों का नाश होता है। दूसरा, तुलसी पत्तर से श्री हरि को भोग लगाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराकर तुलसी पत्तर डालकर भोग अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय दिन होता है और तुलसी माता स्वयं श्री हरि का स्वरूप मानी जाती है। अगर भोग में तुलसी चाहिए तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। तुलसी पत्तर को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरा है, तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करें और मन में श्री हरि का ध्यान करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथा है, तुलसी के पत्तों का सेवन करें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों का सेवन करने से शरीर शुद्ध होता है और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। पांचवा है, तुलसी के पास दीपक जलाएं। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आर्थिक स्थिति सुधार होता है। छठा है, इस दिन तुलसी की माला से ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे पापों का क्षय होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। सातवां है, तुलसी और शंख का उपाय। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास एक शंख रखें और उसमें गंगा जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे घर में लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। आठवां है, तुलसी और कपूर का हवन करें। रात में तुलसी की कुछ सूखी पत्तियों को कपूर के साथ जलाकर हवन करें। इससे बुरी नजर और नकारात्मकता दूर होती है। नवा है, तुलसी दान करें। एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद को तुलसी का पौधा दान करें। इससे पुण्य मिलता है और घर में खुशहाली आती है। दसवां है, तुलसी के पास हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन तुलसी माता के पास बैठकर हनुमान चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे शनि, राहु, केतु के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में उन्नति होती है। पाप मोचनी एकादशी पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है, लेकिन इस दिन कुछ कार्यों से बचना बहुत जरूरी होता है वरना व्रत और पूजन का पूरा फल नहीं मिलता। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पहला है, अनाज और तामसिक भोजन न करें। इस दिन चावल, गेहूं, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मछली और मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। केवल फलाहार और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दूसरा है, क्रोध और वाणी पर संयम रखें। एकादशी के दिन क्रोध करना, झगड़ा करना या कटु वचन बोलना वर्जित माना गया है। इससे व्रत का पुण्य नष्ट हो सकता है। तीसरा है, झूठ और धोखा न दे। इस दिन किसी को धोखा देना, झूठ बोलना या छल कपट करना पाप माना जाता है। इससे व्रत का पुण्य खत्म हो जाता है। चौथा है, बाल और नाखून न काटें। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन बाल, नाखून और दाढ़ी काटना वर्जित माना जाता है। यह अशुभ फल देने वाला होता है। पांचवा है, तुलसी पत्र न तोड़ें। इस दिन तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय दिन होता है और तुलसी माता स्वयं श्री हरि की पत्नी का रूप मानी जाती है। अगर भोग में तुलसी चाहिए तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। छठा है, दिन में न सोए। एकादशी के दिन में सोना निषेध माना गया है। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता और शरीर में आलस्य बढ़ता है। सातवां है, दान पुण्य करने से न चूकें। इस दिन दान पुण्य न करने से व्रत अधूरा माना जाता है। भोजन, वस्त्र या धन का दान अवश्य करें, खासकर ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को। आठवां है, गलत विचार और बुरे कर्म न करें। एकादशी के दिन बुरा सोचना, बुरी संगति करना, गलत कर्मों में लिप्त होना वर्जित है। इस दिन भगवान का ध्यान करें और शुभ कार्य में मन लगाएं। नौवां है, कांस्य और लोहे के बर्तनों का उपयोग न करें।
पाप मोचनी एकादशी के दिन कांसे और लोहे के बर्तनों में भोजन करने से बचें। इस दिन चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुभ माना जाता है। 10वां है रात्रि में देर तक जागना और अपशब्द न बोले। इस दिन रात को देर तक जागने से बचें, लेकिन अगर जागना ही है तो भजन कीर्तन और श्री हरि का नाम जपें। किसी के लिए गलत शब्द या अपशब्द बोलने यह अशुभ माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर है। यह दिन हमें सिखाता है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सच्ची भक्ति और सही कर्मों से हर बाधा दूर हो सकती है। आज हमने जाना कि इस शुभ दिन पर हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय लाभदायक हैं और किन गलतियों से बचना चाहिए। अब यह आपके हाथ में है कि आप एकादशी को कितनी श्रद्धा और नियम से मानते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस पावन दिन का पूरा लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बना रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे भी ऐसे शुभ और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुँचते रहें। भगवान श्री हरि और तुलसी माता कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय जय श्री हरि, जय तुलसी माता।